हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं ताकि एक क्लियरली समझ आ जाए कि हम एक्चुअली में क्या पढ़ना इसमें चाहते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन आर प्लान दैट स्पेसिफाई हाउ डाटा शुड बी कलेक्टेड एंड एनालाइजेज। क्या होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, उसके रिगार्डिंग ट्रूथ फैक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च वर्क करते हैं। तो रिसर्च वर्क कैसे नहीं की जाती है, उसके लिए कुछ मेथड का यूज़ किया जाता है, कुछ टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कहाँ से हमें जो है डाटा को, सोर्स ऑफ डाटा क्या होगा, कहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ से डाटा को कलेक्ट करना है और किस तरीके से उस डाटा को एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे रिसर्च डिज़ाइन में आती है कि जब हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली प्लान करते हैं कि हमें किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, कौन से टेक्निक, कौन से मेथड, कौन से प्रोसीजर का हमें यूज़ करना है उस डाटा को कलेक्ट करते वक्त, उसको एनालाइज करते वक्त, इंटरप्रेट करते वक्त, रिपोर्ट बनाते वक्त। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट होती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया ये एक्चुअल में होता क्या है। इसको अब हम जो है वो डिटेल में समझते हैं ताकि और चीज़ें जो हमें पता चले और पॉइंट जो हमें पता चले। रिसर्च डिज़ाइन इज ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम। इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि रिसर्च डिज़ाइन पे आए, ध्यान से देखना क्या क्या नाम है। रिसर्च आउटलाइन क्या होती है, ब्लू प्रिंट क्या होता है, प्लान वगैरह। तो ये सारी चीज़ जो है रिसर्च डिज़ाइन के ही नाम है। इट इज़ द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसीव सो एज टू ऑब्टेन आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। ये क्या होता है, हम प्लान करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरीके, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं किस तरीके से हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरीके से हमें जो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। द प्लान इंक्लूड एवरीथिंग द इन्वेस्टर विल डू फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथेसिस एंड देयर ऑपरेशनल implications टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो इस प्लान में क्या होता है, इस प्लान में सारी चीज़ें होती है, किस तरीके से हमें हाइपोथेसिस को बनाना है, ठीक है, किस तरीके से जो है हमें डाटा को, फाइनल डाटा को एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे रिसर्च प्लान में इंक्लूड होती है। द स्ट्रक्चर इज द आउटलाइन, द स्कीम। ठीक है, स्ट्रक्चर इज द आउटलाइन एंड द स्कीम। द स्ट्रेटजी इंक्लूड द मेथड टू बी यूज टू कलेक्ट एंड एनालिसिस द डाटा। यानी कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी हमें ये बताती है कौन से मेथड, कौन से डाटा, कौन से मेथड का हमें यूज़ करना है ताकि हम डाटा को कलेक्ट कर सके, किस तरीके से हमें डाटा को एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में आ जाती है कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें जो है वो यूज़ करनी है। इसके बाद आता है एट द बिगनिंग दिस प्लान, यानी कि डिज़ाइन इज जनरली वेग एंड टेंटेटिव। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जो हमने प्लान बनाया है, हो सकता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो हम मॉडिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम एक प्लान बना लेते हैं, एक डिज़ाइन बना लेते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं ताकि हमें पता चल सके कहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है और कहाँ पे हमें जो है चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एट द बिगनिंग दिस प्लान इज जनरली वेग एंड टेंटेटिव। जैसे कि डेट शीट नहीं आती है, एक फाइनल डेट शीट आने से पहले टेंटेटिव डेट शीट आती है। ज़रूरी नहीं है कि जो टेंटेटिव डेट शीट है हमेशा ही उसमें चेंजेस हो सकता है वही फाइनल डेट शीट भी बन जाए। इसी तरीके से जो हमारी जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, रिसर्च प्लान होता है, वो एक तरीके से स्टार्टिंग में टेंटेटिव होता है। इट अंडरगोज मैनी मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस एज द स्टडी प्रोग्रेसेस एंड इंसाइट इनटू इट डीपन। जैसे जैसे हमारी स्टडी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों को, नए नए डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं, उसी तरीके से इसमें भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन की जाती है। ठीक है, तो द वर्किंग आउट ऑफ द प्लान कंसिस्ट ऑफ मेकिंग अ सीरीज ऑफ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू। वर्किंग आउट ऑफ प्लान क्या होता है, एक्चुअली में हम प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा या किसके द्वारा ये सारी चीज़ें करनी है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ ऑफ द रिसर्च। ये सारी चीज़ें जो आती है हमारे रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ जाती है। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, होप आप सभी को समझ में आ गया। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली ये होता है कि एक्चुअल में रिसर्च प्लान, रिसर्च वर्क करने से पहले हम एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक डाटा बनाते हैं। ठीक है, कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है, कौन सा सोर्स हमें यूज़ करना है, कौन से मेथड को यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या हो, फाइनल हो। ये एक तरीके से टेंटेटिव होते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती रहती है, जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे बढ़ती रहती है, हो सकता है कि हम इसमें भी कुछ चेंजेस कर सकें, हो सकता है कि हम अपने रिसर्च डिज़ाइन में भी कुछ मॉडिफिकेशन ला सके ताकि हम रिसर्च वर्क जो है वो अच्छे से कर सकें। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के क्या क्या फंक्शन है। इट प्रोवाइड द रिसर्चर विद अ ब्लू प्रिंट फॉर स्टडिंग रिसर्च क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्लू प्रिंट प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या रिसर्च वर्क करनी है, किस तरीके से करनी है। इट डिक्टेट्स बाउंड्री ऑफ रिसर्च एक्टिविटी एंड एनेबल द इन्वेस्टिगेटर टू चैनलाइज हिज एनर्जी इनटू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कहीं ना कहीं जो है रिसर्च डिज़ाइन बनाने से हमें ये डायरेक्शन मिल जाती है कि किस डिज़ाइन में, किस डायरेक्शन में हमें जो है रिसर्च वर्क करनी है, किस तरीके से हमें रिसर्च वर्क करनी है। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन है वो हमें क्या करता है, एक तरीके से ब्लू प्रिंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तरीके से प्लान प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें ये बताता है रिसर्च डिज़ाइन की किस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है।
किस तरीके से हमें जो है वो काम को करना है, किस तरीके से रिसर्च एक्टिविटी को करना है। इसके बाद आता है इट इनेबल्स द इन्वेस्टिगेटर टू एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टडी। की इन्वेस्टिगेटर को ये पहले ही पता चल जाता है, उसका एंटिसिपेट लगा लेता है, अंदाजा लगा देता है कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हमें उस स्टडी को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो द कॉमन फंक्शंस ऑफ डिजाइन इज टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर। जो मेन फंक्शन होता है इस रिसर्च डिजाइन को बनाने का वो ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग आंसर टू वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड करता है। रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, किस तरीके से रिसर्च करनी है, कौन सा मेथड यूज करें, कौन सी डायरेक्शन में रिसर्च वर्क करें, कौन सा सोर्स ऑफ डाटा हम यूज करें, ठीक है। इन सारे के सारे रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर्स हमें जो है रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड करता है। अ स्टडी डिजाइन इंक्लूड अ नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्ट which are independent and which demand a series of decisions regarding the definition, method, technique, procedure, time, cost and administrative aspect। ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च प्लान में, रिसर्च डिज़ाइन में पता चल जाती है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। Research design basically is a plan of action. Once the research problem is selected, then it must be executed to get the result। एक बार क्या होता है कि हमने प्लान ऑफ एक्शन को सेलेक्ट कर लिया। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। एक बार हमें रिसर्च प्रॉब्लम क्या पता चल गई कि ये हमारी क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ के रिगार्डिंग हमने रिसर्च वर्क करना है, देन इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड टू गेट द रिजल्ट, ठीक है। Then how to go about it, what is the its scope, what are the source of data, what is the method of inquiry, what is the time frame, how to record the data, how to analyze the data, what are the tools and techniques of analysis, what is the manpower and organization required, what are the resource required। These are many such are the subject matter of attracting the research problem, demanding decision in the beginning itself to have greatly clarity about the research study। कहीं ना कहीं रिसर्च प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले, उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे रिसर्च करने से पहले हमें इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, तभी हम आगे फर्दर जो है रिसर्च स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। इन सारी बातों की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी हम फर्दर रिसर्च वर्क कर पाएंगे। इट इज़ सिमिलर टू हैव अ बिल्डिंग प्लान बिफोर द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। रिसर्च डिज़ाइन ये ही होता है कि अगर हमें कहीं पे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो उस कंस्ट्रक्शन से पहले हम प्लान बनाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे बनेगी और किस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को किया जाएगा। यूजुअली द कंपोनेंट्स या फिर कंटेंट ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन आर, क्या क्या कंपोनेंट या कंटेंट होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। नीड फॉर द स्टडी, explain the need for and importance of this study and its relevance, review of previous study, review of previous work done in this topic, on this topic, understand why, what they did, identify gaps and make a case for this study and justify। स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम स्टडी करना चाहते हैं। रिव्यू ऑफ वेरियस स्टडी, अगर इस प्रॉब्लम पे पहले भी किसी ने स्टडी की हुई है तो उस चीज़ को रिव्यू करना, क्या किया था, कैसे किया था, और अब फिर से हमें इसके ऊपर स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या और नया फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम इन क्लियर टर्म एंड गिव अ टाइटल टू द स्टडी, कि क्या एक्चुअल में हमें रिसर्च वर्क करनी है। Objective of the study, what is the purpose of this study, what are the objective you want to achieve by this study। the statement of objective should not be vague, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। formulation of hypothesis, conceive possible outcomes or answer to the research questions and formulate into hypothesis test so that they can be tested। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को बनाते हैं, कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, कुछ पॉसिबल आउटकम हम बना सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसके ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन हम पहले अज्यूम कर रहे हैं कि ये आउटकम हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि यही आउटकम होगा, हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे आउटकम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पहले हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही है। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशंस, इफ द स्टडी इज यूजिंग अनकॉमन कंसेप्ट एंड अनफैमिलियर टूल्स और यूजिंग इवन द अनफैमिलियर टूल्स एंड कंसेप्ट इन अ स्पेसिफिक सेंस, दे मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड डेफिनाइड, कि हम कौन से टूल्स टेक्निक्स का यूज़ करने वाले हैं अपने रिसर्च को करने से पहले। स्कोप ऑफ द स्टडी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द स्टडी बिकॉज द स्कोप डिसाइड व्हाट इज इन विद इन द परव्यू एंड व्हाट इज़ आउटसाइड, की क्या हमारे जो है हमें फाइंड आउट करना है और क्या हमें फाइंड आउट नहीं करना। स्कोप इंक्लूड जोग्राफिकल स्कोप, कंटेंट स्कोप, टाइम पीरियड टू बी कवर्ड, कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें स्टडी करना है,
टेरिटोरियल एरिया टू बी कवर्ड बाय द स्टडी शुड बी डिसाइडेड। ये सारी चीज़ें जो है हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं एक्चुअल स्टडी करने से पहले। एग्जाम्पल ओनली दिल्ली और नॉर्थ स्टेट और ऑल इंडिया। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ डाटा। कौन सा सोर्स हमें यूज़ करना है? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेज इन रिसर्च डिजाइन। एट दिस स्टेज, कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ रिसर्च, द रिसर्चर हैज टू डिसाइड द सोर्स ऑफ डाटा from which the data are to be collected. Basically the source are divided into primary source, secondary source. प्राइमरी सोर्स क्या होता है? फील्ड सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री सोर्स। द डाटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्स आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा एंड द डाटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। उसके बाद आता है मेथड ऑफ कलेक्शन। आफ्टर डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शंस, द रिसर्चर हैज टू डिटरमाइन द मेथड टू बी एम्प्लॉयड फॉर डाटा कलेक्शन, primarily either census method or sampling method. This decision may depend on the nature, purpose, scope of the research and also time factor and financial resources. उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन सा हमें मेथड यूज़ करना है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। सेंसस मेथड का यूज़ करना है, सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करना है। हमें ये देखना है कि हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स कितने अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम मेथड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टूल्स और टेक्निक हमें कौन सी यूज़ करनी है? टूल्स एंड टेक्निक टू बी यूज फॉर कलेक्टिंग डाटा सच एज ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू, सर्वे, schedule, questionnaire, etc. have to be decided and prepared. उसके बाद sample design. If it is a sample study, the sampling technique, the size of the sample, the way sample are to be drawn, etc. are to be decided. उसके बाद आता है हमारा डाटा एनालिसिस। हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसेस एंड एनालाइज द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, कि जो भी डाटा को आपने कलेक्ट किया उसको आप एनालाइज किस तरीके से करोगे। व्हाट सिंपल और एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर गोइंग टू बी यूज फॉर एनालाइजिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सो दैट नेसेसरी केयर कैन बी टेकन एट द कलेक्शन स्टेज। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट द रिजल्ट of the study, how many chapters, what is the chapter scheme, the chapter, their purpose is, their title have to be outlined, it is known as chapterizations. उसके बाद आता है टाइम एस्टिमेशन। व्हाट इज द टाइम अवेलेबल फॉर दिस स्टडी, इज इट लिमिटेड और अनलिमिटेड टाइम? जनरली इट इज अ टाइम बाउंड स्टडी। द अवेलेबल और परमिटेड टाइम मस्ट बी अप्रोप्रिएट बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड द एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट विद इन द स्पेसिफिक टाइम। यानी कि अगर हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो हर एक एक्टिविटी को जो है हमें टाइमली कवर अप करना पड़ेगा। For example, preparation of research design 1 month, preparation of questionnaires 1 month, data collection 2 month, analysis of data 2 month, drafting the report is 2 month, etc. तो इस तरीके से हम टाइम जो है हर एक एक्टिविटीज़ को असाइन कर देंगे ताकि हम जो है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सके। उसके बाद आता है फाइनेंशियल बजट। द डिज़ाइन शुड ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व एंड द सोर्सेज अवेलेबल टू मीट दैम। उसके बाद आता है द एक्सपेंडिचर लाइक सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन, कंप्यूटर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंस एक्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंक्वायरी। हाउ इज द होल थिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, व्हाई डज व्हाट एंड व्हेन, हु डज व्हाट एंड व्हेन, all these activity have to be organized systematically. Research personnel have to be identified and trained. They must be entrusted with the task. The various activity are to be coordinated and the whole project must be completed as per schedule. Depending upon the method of research, the design are also called survey method. Depending upon the method of research, the designs are also known as survey design, case study design, observation design, experimental design. तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था रिसर्च डिज़ाइन और उसके 2 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, एक है हमारा कंपोनेंट, एक है हमारा फंक्शंस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।